जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो वैन आरेख पढ़ रहे थे उसी में एक टाइप आता है हमारा आरेखीय निरूपण। ठीक, इसके माध्यम से हम लोग कुछ प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आते हैं। आपके सामने एक इस तरह का वैन आरेख, इस तरीके की आकृति बनी रहती है और उसमें से आपको दिया रहता है, मान लिया 3 या 4 आकृति बनी है, एक त्रिभुज बना है, वर्ग, आयत, वृत्त, जितनी भी आकृति हो सकती हैं गणित में सबकी सब मान ली बना दी। और उसमें से कुछ वो कह देते हैं कई बार कि ये वकील हैं, कुछ कह देते हैं शिक्षक हैं और कुछ कह देते हैं डॉक्टर हैं। तो समझ में आ गया। बहुत बच्चे समझ गए सर जी का पढ़ाए जा रहे हो, पकड़ लीन हम का पढ़ाए जा रहे हो तुम। हाँ भैया वह हम पढ़ाए जा रहे हैं। तो देखो बहुत से टॉपिक, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, सरल सरल से टॉपिक हैं, पर एक प्ले लिस्ट पूरी की पूरी बन रही है आपके रीजनिंग टॉपिक की। इसीलिए हर एक टॉपिक के थोड़े थोड़े एक एक दो वीडियो बना के जितने भी हो सकते हैं 20-20, 40-40, 50-50 सवाल आपके मैं करवा दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, बस डालो वैदिक इंस्टीट्यूट बाय नीरज सर, वही मत डालो प्ले लिस्ट में गौरव सर रीजनिंग, वही मत जाओ और वही मत तुमको सीरियल से एक एक टॉपिक मिल जाइए। बस जितनी वीडियो हैं 10-10, 12-12, 15-15 मिनट की वीडियो हैं, वही सारी की सारी देख डालो, तुम्हारी रीजनिंग खत्म। जब रीजनिंग खत्म तो सब खत्म, फिर बचा ही कहा है, हैं। चलो आओ फिर ये सवाल जो ये टॉपिक हम लोग देख रहे थे एक का देखे थे फिर, हैं भैया। तो इसमें इस तरह की आकृति बनती हैं। अब देखो ये कुछ नहीं, सिर्फ बचपन में पढ़े रहो, का पढ़े रहो, समुच्चय ए यूनियन बी, ए सर्वनिष्ठ बी, ए माइनस बी, ये सब पढ़े रहो बस। आओ कुछ नहीं, चाहे वैन आरेख हो, चाहे ये हो या कोई भी टाइप हो तुम्हारा। जैसे वो वाला ना कि कुछ लड़के गधा हैं, कुछ गधा इंसान हैं, है ना, इस तरह के वाले जो सवाल नहीं आते वो भी सब के सब तुम्हारे कहीं ना कहीं एक हिसाब से समुच्चय से रिलेटेड हैं। ठीक, तो वही ये टॉपिक है, उसी से रिलेट करता है। अब मान लिया हम तुमसे कहें जैसे ए उभयनिष्ठ बी, ए उभयनिष्ठ बी का क्या मतलब था, जो ए और बी दोनों मिल रहे हो। ठीक, मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट। और इसी तरीके से जैसे ए यूनियन बी, यूनियन का क्या मतलब हो गया, जो ए के एलिमेंट हैं उनको लिख दो, जो बी के एलिमेंट हैं उनको लिख दो। भाई जो डबल बार आ रहा है उनको ना लिखो। तो आप लोगों ने ये सब समुच्चय में पढ़ रखा होगा, बस वही है का और सरल तरीके का। आज सर जी का तुम इंटर बताए लगे हो, इंटर तब पढ़े हो तो का अब इतना हम परेशान हो। चलो फिर आओ बताई थे नहीं का, आओ सरल तरीके से। अब मैं बताओ तुमका कौन उभयनिष्ठ मिल रहा है। जैसे आकृति है तो देखो ये आकृति यहाँ काट रही है, ये आकृति यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है और यहाँ काट रही है। ठीक, तो देखो इसमें जो ये वाला आकृति है ये वकील को है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि टोटल वकील कितने हैं। ठीक, तो पहले तो यो बताओ सभी लोग तो गिन ले भैया। देखो जो भी त्रिभुज के अंदर आएंगे वो उतने वकील होंगे, जो भी शिक्षक के अंदर आएंगे वो शिक्षक होंगे, शिक्षक के अंदर मतलब इस आकृति के, और जो भी हमारे वृत्त के अंदर आएंगे वो हमारे डॉक्टर हो जाएंगे। तो 6, 3, 9, 2, 11 टोटल वकील हमारे 11 हो गए। शिक्षक देखो कितने हो गए, तो जो भी इसमें आएंगे 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, शिक्षक 10 हो गए। ठीक, और डॉक्टर कितने हो गए, 5, 2, 7 और 4, 11 हमारे यहाँ पे डॉक्टर हो गए। ठीक, सब सही है ना। 4, 2, 6, 3, 9, 1, 10 और ये 3, 2, 5, 6, 11 और डॉक्टर 5, 4, 9, 2, 11। ठीक, आओ ये हो गया आपका बेसिक, आपने ये सब देख लिया, रट लिया। अब इसके बाद में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखना, बस एक बताऊंगा, इसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। क्वेश्चन पूछता है, मान लिया कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जो वकील तो हैं पर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है का मतलब होगा भैया वो व्रत मनाए, वो व्रत मनाए का है, डॉक्टर नहीं है तो इस वजह से व्रत में नहीं आना चाहिए। तो यो वाला जितना हिस्सा होगा ये तो है ही नहीं। शिक्षक है तो मतलब वो कहीं में आना चाहिए, वो वहीं में आना चाहिए। ठीक, और दूसरा वो वकीलों हैं तो देखो सिर्फ 3 नंबर ऐसा मिल रहा है जो ना डॉक्टर हैं लेकिन वकील हैं और शिक्षकों हैं। तो इस वजह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब मान लिया और देखते हैं प्रश्न। अब मान लिया प्रश्न पूछता है कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षक भी हैं, डॉक्टर भी हैं लेकिन वकील नहीं हैं। ठीक, शिक्षक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वकील हैं। तो शिक्षक
और डॉक्टर में मिल जाएगा, वकील में नहीं मिलेगा, वही वाला हमारा हो जाएगा। मतलब हमका एक के बाहर देखे है। वकीलों होना चाहिए तो वकील सिर्फ 4 नंबर है, कहे 1 नंबर सिर्फ शिक्षक है, शिक्षक ये वाला डॉक्टर नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर हमारा हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर वाला शिक्षक भी है देखो, और यहाँ से डॉक्टर भी है, तो इस वजह से ये हमारा 4 नंबर वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब हमसे मान लिया पूछता है कई बार कि दिए गए चित्र में से कितने व्यक्ति केवल शिक्षक हैं, सिर्फ शिक्षक कितने हैं जो और कुछ नहीं करते। तो देखो केवल वाली जब बात आ जाती है तो केवल का क्या मतलब होता है कि वो और किसी चित्र में नहीं आएंगे। केवल शिक्षक का मतलब क्या हो गया, देखो यो अकेला बेचारा बैठा तनहा यहाँ अकेला, ठीक, एक है जो सिर्फ शिक्षक है। इसी तरीके से 6 नंबर जो है वो सिर्फ वकील है, और 5 नंबर जो है वो सिर्फ डॉक्टर है। जहाँ सिर्फ वाला आ जाए तो समझ गए, जहाँ सिर्फ आ जाए, जहाँ पे उभयनिष्ठ वाला आ जाए कि 2 में पूछ लिया जाए कि कौन डॉक्टर हैं, कौन वकील हैं तथा टीचर नहीं है, या इस तरीके से जो भी पूछ लिया जाए कर लोगे। समझ में आ गया? तो आओ फिर अब प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, आओ। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग सवालों की ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं। आओ तो सवाल देखते हैं क्या है। ये जो त्रिभुज है ये सैनिकों को निरूपित करता है, और जो वर्ग है वो सशक्त व्यक्तियों को निरूपित करता है, तथा जो वृत्त है वो लंबे व्यक्ति को निरूपित करता है। सवाल ये लिखे हुए हैं, ठीक। तो आप लोग को करना क्या, वह है पुरानी बात जो सर जी बार बार बताते हैं। फ़ोन को आप लोग पॉज कर दो, इन सवालों को लगाओ, हो सके तो तब एक कमेंटे कर दो, सर जी पहले के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, बात ख़त्म, ठीक। और फिर पॉज कर दियो, लगा लियो, आ गया नहीं आया, चलो बताई देन। आओ देखो आके यहाँ पे भैया, कितने सैनिक सशक्त व्यक्ति हैं, पहले ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो देखो ये सैनिक पूछ रहा, तो हमको पहले सैनिकें देखें कि कितने सैनिक, तो ये इतने सैनिक हो गए, ठीक। ये सशक्त व्यक्ति हैं, मतलब सैनिकों हों वो सशक्त व्यक्ति भी हों, तो कितने सैनिक सशक्त व्यक्ति हैं। तो देखो ये 7 वाला भी सशक्त है और 4 वाला भी है, ठीक। तो आई का क्या हो जी 11। अब मैं यूँ ना कहूँ सर जी कि ऐमा 4 आंसर हो, ये 4 कब होता, जब वो कहते हैं कि कितने जो सैनिक हैं वो सिर्फ सशक्त व्यक्ति हैं या केवल सशक्त व्यक्ति हैं। जब सिर्फ और केवल लगा होगा तभी हम इन दोनों के बीच में जो कॉमन वाला होगा उसको देखेंगे। अगर नहीं लगा है तो ये देखो ये वाले हैं, ये लंबे हो हैं, लेकिन हमसे कहा नहीं हुआ है कि लंबे नहीं है वो, ठीक। तो मतलब हमको खुद से क्या मान के चलना है कि वो लंबे हैं, ठीक। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा। अगला हो, कितने लंबे व्यक्ति सैनिक तो हैं पर सशक्त नहीं हैं। अब आओ, पहले हमसे क्या कही दीस, पहले कही दीस कि लंबे व्यक्ति हैं सैनिक तो हैं, तो लंबे में यही आए गए इतने, ठीक। ये आगे सैनिक तो हैं, लंबे भी हैं और सैनिक भी हैं, मतलब 2 होगा या 7 होगा, पर सशक्त नहीं है। तो सशक्त का मतलब ये 7 वाला नहीं हुई, तो सिर्फ देखो 2 नंबर ऐसा है जो लंबा हो है। हाँ सर जी ये तो लंबा हो है। आई के बाद में सैनिकों है, हाँ सर जी ये सैनिकों है, पर सशक्त नहीं है। हाँ सर जी ये सशक्त नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने सैनिक लंबे तथा सशक्त दोनों हैं। फिर हमको सैनिकों में आना है, ये इतने सैनिक हुए, ये कहाँ है, ये लंबे हैं, तो लंबे में मतलब ये हो जाएंगे इतने, ठीक। इसके बाहर वाले नहीं देखने, क्योंकि सैनिक हों लंबे हों, ठीक। कितने सैनिक लंबे तथा सशक्त दोनों हैं। अब देखो लंबे भी हों और सशक्त भी हों, अब देखो दे दिया कि दोनों हो एक चाहिए, ठीक। यो नहीं कि सिर्फ लंबे हैं और तो काम चल जाइए, तो सैनिक लंबे भी हों और सशक्त भी हों, मतलब दोनों में आ रहा हो। तो देखियो कि 7 नंबर अगर ध्यान से देखियो तुम, ठीक। तो ये सैनिक भी है 7 नंबर, ये सैनिक लंबा व्यक्ति भी है, और ये जो सशक्त व्यक्ति भी है कौन, ये 7 नंबर। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, 7 सही हो जाएगा, ठीक। आओ अब आखिरी देखते हैं, आखिरी क्या कह रहा है कि कितने लंबे व्यक्ति सशक्त तो हैं पर सैनिक नहीं हैं। आओ अच्छा भैया, तो कितने लंबे व्यक्ति, फिर आओ कितने लंबे व्यक्ति सशक्त तो हैं, सशक्त मतलब या तो 7 हुई हैं या 6 हुई हैं, ठीक, पर सैनिक नहीं है। सैनिक नहीं है का मतलब भैया ये तो सैनिक हुई जी, तो 6 नंबर सिर्फ बचा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया, ध्यान से ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा,
सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। आइए और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। तो आओ और सवाल देखते हैं और कौन कौन से सवाल किस किस तरह पूछे गए हैं। आओ भैया। तो भैया 3 ठो इनमें गोला बने हैं। एक गोला लिपिक को व्यक्त करता है, एक सरकारी कर्मचारी को और एक स्नातक को व्यक्त करता है। तो सवाल क्या पूछा गया है, पढ़ लो ध्यान से। और फिर वह पुरानी चीज मारा, पॉज दिया उत्तर और आ गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं आया तो आओ देखते हैं मेरे साथ। ऐसे लिपिक जो केवल स्नातक हैं। तो देखो भैया लिपिक तो अइमा हैं सारे के सारे EHGA, लेकिन केवल स्नातक हुए। तो स्नातक केवल लग गया है। अब याद रखना केवल का क्या मतलब हो गया है कि वो सरकारी कर्मचारी ना हो, वो सिर्फ स्नातक हो। तो ई लिखा रहे भैया जी का दिक्कत हो रही है, लिख दिया बड़ा बड़ा ई। ठीक, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। देखो ये केवल लिपिक है ई, और स्नातक भी है। अब एच जो सोच रहे भैया, एच तो सरकारी कर्मचारी ही तो है, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, आओ फिर अगला देखते हैं। ऐसे लिपिक जो सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन स्नातक नहीं है। आओ फिर देखते हैं। ऐसे लिपिक, फिर आओ लिपिक में जो सरकारी कर्मचारी हैं तो एच होगा या जी होगा, लेकिन स्नातक नहीं है, लेकिन स्नातक नहीं है तो एच वाला नहीं होगा और सिर्फ जी वाला बचा है तो हमारा जी वाला हो जाएगा। ठीक, आओ फिर अगला देखते हैं। अगला का कह रहा है भैया, ऐसे सरकारी कर्मचारी जो लिपिक तथा स्नातक दोनों हैं। ठीक, आओ देखते हैं। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो लिपिकों हैं भैया और स्नातकों हैं। तो सरकारी कर्मचारी या एफ है या एच है या जी है, लेकिन जी जो है वो स्नातक नहीं है और जो एफ है वो लिपिक नहीं है, लेकिन एच जो है वो सरकारी कर्मचारी भी है, लिपिक भी है तथा स्नातक भी है। तो इस वजह से इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, इसका एच सही हो जाएगा। ठीक, आओ फिर और सवाल देखते हैं। हाँ तो भाइयों ये जो सवाल लिखा है बोर्ड पे, अब इसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट करना है। ठीक, कमेंट आते नहीं है लेकिन भैया कर दिया करो, अगर उत्तर आ जावा करे। ठीक, तो पता चले मास्टर जी पढ़ा रहे हैं तो बच्चन का समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट जरूर कर दीन करो। आओ भैया देखिए दिन कहा है यो। देखो एक है त्रिभुज, यो निजी क्षेत्र है। एक है यो आयत, यो सरकारी क्षेत्र। एक बना है वृत्त, यो अर्ध सरकारी क्षेत्र। सवाल ई लिखे हैं, केवल निजी क्षेत्र को दर्शाने वाला अंक, अर्ध सरकारी व सरकारी क्षेत्र को दर्शाने वाला अंक और केवल सरकारी क्षेत्र को दर्शाने वाला अंक। ठीक, तो इन प्रश्नों का उत्तर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, लाइक शेयर और कमेंट दबा के करें, इन प्रश्नों के उत्तर दबा के दें सभी लोग। तब तक भैया हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें, क्योंकि जीवन में ही आनंद है और आनंद में ही जीवन है। जय हिंद दोस्तों।